निशा केसवर हिंदी भी जीके में आज हम महत्वपूर्ण व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे, शब्द के बारे में पढ़ेंगे। शब्द का निर्माण कैसे होता है, शब्द के कितने प्रकार होते हैं या शब्दों को बांटा गया है, उसके बारे में पढ़ते हैं। आइए पढ़ते हैं शब्द क्या है। शब्द अपनी बात कहने के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये शब्द मिलकर ही एक वाक्य का निर्माण करते हैं। आपने कई बार अनुभव किया होगा कि जब आप बातचीत करें तो आपको शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। शब्द है क्या? सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द सार्थक समूह है, वर्णों का सार्थक समूह है जो शब्द अर्थ को बनाता है। एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूहों को हम शब्द कहते हैं। शब्द के निर्माण में एक या एक से अधिक वर्णों का मेल आवश्यक है। एक से अधिक वर्ण मिलकर ही सार्थक ध्वनि समूह को शब्द बनाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप देखेंगे कलम, ऐसे 3 वर्ड हैं जो मिलकर एक सार्थक कलम शब्द बनाए, शब्द का निर्माण किए, जिसे हमें पता चला कि यह कलम है। इसे अगर आप अलग अलग भागों में देखें, क ल म अलग अलग कर देंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। एक साथ बोलेंगे कलम तो इसका एक सार्थक ध्वनि समूह शब्द बनता है। पता चलता है कि यह पेन के बारे में या कलम के बारे में बात हो रही है। इससे हम ये समझते हैं कि शब्द वह है जो एक से अधिक वर्णों से सार्थक ध्वनि समूह है, जिससे किसी एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति होती है, उसे हम शब्द कहते हैं। अब हम शब्दों के भेद के बारे में जानते हैं, कैसे शब्द का वर्गीकरण होता है, किन आधारों पर हम शब्द को बांट सकते हैं। जैसे ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शब्द का वर्गीकरण किन आधार पर हुआ है। यह 4 प्रकार के इनके आधार हैं। जैसे 4 आधार पर हम शब्द को बांट सकते हैं। जैसे पहला है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द, ये भाग बनाएंगे। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे कि स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने होते हैं, कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो स्रोत उत्पत्ति के आधार पर बटे हुए हैं। ये दूसरा होगा रचना या बनावट के आधार पर शब्द, कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो रचना या बनावट के आधार पर उसे हम कितने भाग में बांट सकते हैं। तीसरा प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर हम कितने भाग में बांट सकते हैं शब्द को। या अर्थ के आधार पर शब्द को हम 4 भागों में बांट सकते हैं, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर शब्द क्या है, अर्थ के आधार पर शब्द क्या है। शब्द भंडार किसी भाषा में प्रयुक्त हो रहे या हो सकने वाले सभी शब्द समूहों को उस भाषा का शब्द भंडार कहते हैं। एक निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले वर्ण समूह शब्द कहलाते हैं। जैसा कि आपने अभी क्लास में पढ़ा, निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह शब्द कहलाते हैं। अब हम स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर पढ़ेंगे कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ये शब्द के भेद हैं जो परीक्षा में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ये याद रखिएगा, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। कभी कभी एग्जाम में उत्पत्ति के आधार पर भी पूछ सकता है या स्रोत के आधार पर भी। तो 4 हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ये 4 प्रकार हैं जो स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द को बांटते हैं। तत्सम, अब हम पढ़ेंगे तत्सम किसे कहते हैं। तत्सम, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, यह तत्सम संस्कृत के समान वर्ण तत्सम शब्द कहलाए हैं। अब हम परिभाषा के दृष्टिकोण सम के वे शब्द होते हैं जो अपने मूल रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। मूल रूप संस्कृत है, संस्कृत से ये डायरेक्ट हमारी हिंदी भाषा में प्रवेश लिए हैं, इसलिए इन्हें तत्सम संस्कृत के समान। तत्सम वे शब्द होते हैं जो अपने मूल रूप में संस्कृत मूल रूप से हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, इनमें परिवर्तन नहीं होता है। ये अपरिवर्तित रूप में तत्सम शब्द हिंदी में प्रयोग होते हैं। जैसे सूर्य, तत्सम, जैसे सूर्य है तत्सम। देखिए संस्कृत के समान रूप हम हिंदी में प्रयोग करेंगे, वह शब्द तत्सम कहलाएगा। हिंदी की जननी वास्तव में संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा से ही हिंदी की उत्पत्ति हुई है। संस्कृत की अनेक शब्द ज्यों के त्यों हिंदी में ग्रहण किए गए, वही तत्सम कहलाए। अब आप इसके अर्थ को समझिएगा कि संस्कृत के शब्द तत्सम, संस्कृत के समान शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए गए वो हमारे तत्सम शब्द कहलाएंगे। उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया, वो डायरेक्ट संस्कृत से हिंदी में आ गए। ऐसे तत्सम के उदाहरण में देखिए, अग्नि संस्कृत के शब्द हैं, इसका हिंदी रूप परिवर्तित हुआ तो आग बना। अब आग तद्भव चला गया, संस्कृत अग्नि तत्सम चला गया। सूर्य
तत्सम शब्द है। चंद्र, सूर्य का सूरज, चंद्र। गृह, गृह का परिवर्तित रूप हिंदी में घर हो गया, तत्सम है तो गृह होगा। घृत, हस्त, ये शब्द संस्कृत के हैं जो मूल रूप में हिंदी में प्रयोग हुए। वे शब्द बदले नहीं गए, वे अपने मूल रूप में ही हिंदी में प्रयोग होने लगे, तत्सम शब्द कहलाए। जिसका अर्थ है तत्सम शब्द संस्कृत के हैं और मौलिक रूप में बिना परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। ये शब्द तत्सम कहलाए जो संस्कृत से सीधे हिंदी में आ गए। तद्भव, आइए पढ़ते हैं कि तद्भव कौन से ऐसे शब्द हैं जो तद्भव, अक्सर एग्जाम में तद्भव और तत्सम से जुड़े हुए शब्द आते हैं कि कौन से शब्द तत्सम हैं, कौन से तद्भव हैं। इसे ध्यान से पढ़िएगा। तद्भव, उसका बदला हुआ स्वरूप, मतलब संस्कृत में जो शब्द बोले गए हों या संस्कृत विषय से जो शब्द होते हैं उसका परिवर्तित, संस्कृत विषय के शब्द जो होते होते कठिन होते हैं, उसे हिंदी में सामान्य रूप में उसे बदलकर आसान सरल भाषा में बदलकर जब हम प्रयोग करते हैं, हिंदी में प्रयोग जो वर्ड होते हैं वो आसान हो, सरल हो, समझ में आए, इसलिए तद्भव शब्द का प्रादुर्भाव हुआ। तद्भव शब्द संस्कृत से कुछ परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयुक्त हुए, उन्हें तद्भव, जिसका अर्थ है संस्कृत शब्द से उत्पन्न शब्द कहते हैं, वो तद्भव शब्द कहलाए। ये शब्द संस्कृत शब्दों के विकृत रूप है, इनका बदला हुआ स्वरूप है, परिवर्तित स्वरूप है और ये इसी रूप में हिंदी भाषा में प्रचलित होने लगे। जैसे सूर्य का सूरज हो गया, अग्नि का आग हो गया, गृह का घर हो गया तद्भव रूप, हाथ का हस्त का हाथ हो गया, घृत का घी हो गया। यह शब्द सामान्य अर्थ में सरल भाषा में जैसे हम समझ सकें, इसलिए उसे तद्भव स्वरूप स्वीकारा गया हिंदी में, जिसका अर्थ है यह शब्द तत्सम से बदलकर तद्भव में आसान रूप में प्रयोग होने लगे। आइए कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों को पढ़ते हैं जो तत्सम तद्भव से रिलेटेड हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं। पत्र तत्सम शब्द है जिसका तद्भव स्वरूप पत्ता है। अच्छी, अच्छु या अच्छी आंख हो गया। कर्म का परिवर्तित स्वरूप तद्भव काम। दधी का तद्भव दही या दही का तत्सम दधी। संस्कृत रूप में हम तत्सम को समझेंगे और उसका आसान सरल भाषा में परिवर्तित शब्द तद्भव के रूप में समझेंगे। जैसे दधी, दधी का जनरल भाषा देखेंगे तो दही होगा, ग्राम का गांव। ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है कि गांव का तत्सम स्वरूप क्या होगा, 4 ऐसे वर्ड बना के दे दिया, उसमें जो गांव का ग्राम होगा। संस्कृत याद रखिएगा तत्सम होगा। कर्ण का कान, मानव का बहु, मृत्तिका का मिट्टी, निद्रा का नींद, दुग्ध का दूध, दंत का दांत, घृत का घी, गृह का तद्भव घर, नख का तद्भव नाखून, कपाट का तद्भव किवाड़ होता है, सर्प का तद्भव सांप होता है, नदी का तद्भव नदियां होता है, उदर का तद्भव पेट होता है। अभी तक हमने तद्भव और तत्सम पढ़ा। उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज 4 प्रकार हैं। तो अब हम तीसरा प्रकार देशज शब्द पढ़ेंगे। क्या होता है देशज शब्द, उसके बारे में जानते हैं। देशज शब्द की उत्पत्ति विभिन्न भारतीय भाषाओं या प्रादेशिक बोलियों से हुई है। देशज वे शब्द होते हैं जो बोलचाल में प्रयुक्त होते हैं और सरल भाषा समझने और बताने के लिए, बोलने के लिए हम उस शब्द का प्रयोग करने लगते हैं, वो देशज भाषा होते हैं। अब परिभाषा के दृष्टिकोण से देखेंगे तो हिंदी के वे शब्द जो न तो संस्कृत के हैं, न संस्कृत भाषा से संस्कृत निष्ठ बने हैं, बल्कि उनकी उत्पत्ति बोलियों, साधारण आम जनता की भाषा से हुई हो, वह शब्द देशज शब्द कहलाए। यह साधारण आम जनता की भाषा होती है, जिन्हें समझने के लिए, बोलने के लिए, एक दूसरे से तालमेल बनाने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वो शब्द देशज शब्द के अंतर्गत आते हैं। जैसे पगड़ी, फिर वो देशज शब्द हमारे हिंदी में प्रयोग होने लगे। पहले वो साधारण आम जनता की भाषा हुई, एक दूसरे से बातचीत करने के सिलसिले में वो शब्द हिंदी साहित्य में भी आ गए, जैसे उनसे जुड़ी रचनाएं होने लगी। उदाहरण के लिए देखिए पगड़ी, खिचड़ी,
लोटा ऐसे शब्द हैं जो देशज शब्द हैं। खाट, खिड़की, खुरपा, रोटी, चिड़िया, डिबिया आदि देशज शब्द हैं। ये देशज शब्द हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लगे। अब हम विदेशी भाषा पढ़ते हैं। अब हम विदेशी शब्द के बारे में पढ़ते हैं। विदेशी शब्द वे शब्द कहलाए जो विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में आ गए। धीरे धीरे उनका बोलचाल में प्रयोग होने लगा, धीरे धीरे उसमें साहित्यिक रचनाएं होने लगी, उन शब्दों का प्रयोग हिंदी साहित्य में होने लगा। वे शब्द विदेशी भाषा से हमारे हिंदी भाषा में प्रवेश कर चुके। वे शब्द होते हैं, विदेशी शब्द वे शब्द होते हैं जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं। विदेशी भाषा के ऐसे शब्द जो हिंदी में प्रयोग होते हैं वे विदेशी भाषा कहलाते हैं। जैसे कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अरबी भाषा से हिंदी साहित्य में प्रवेश किए, जैसे मालिक, खलीज, अमीर, गरीब, नौकर, औरत, जहाज, किताब। ये सारे ऐसे शब्द हैं जो अरबी भाषा से हिंदी में प्रवेश कर लिए। फारसी शब्द कारखाना, खैरात, शिकायत, ये सब फारसी शब्द हैं। बाग, बीमार, अफसोस ऐसे शब्द हैं जो फारसी भाषा से हमारी हिंदी भाषा में, ये विदेशी भाषा के अंतर्गत आते हैं। ये विदेशी भाषा फारसी से हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगे। कुछ अंग्रेजी भाषा से भी आए हुए शब्द थे जो विदेशी भाषा के अंतर्गत माने जाते हैं, जैसे स्कूल, स्टेशन, टिकट, पुलिस। इन शब्दों का प्रयोग प्रचलित हो गया हमारे हिंदी भाषा में। स्कूल, स्टेशन, टिकट, पुलिस, डॉक्टर, बस, रेल, ऑफिस, टेबल, कुर्सी, पेन, कॉपी, फाइल, कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, ये भाषा के शब्द थे जो हमारी हिंदी भाषा में प्रचलित होने लगे। हिंदी व्याकरण के और प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।